कि राजन, एक बार श्री अर्जुन द्वारकापुरी में आए। मैंने पहले ही निवेदन किया था, भगवान के अर्जुन से कई संबंध हैं। गुरु शिष्य का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, साले बहनोई का संबंध है। तो एक दिन श्री अर्जुन द्वारकापुरी में पधारे। श्री बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे, पर सुभद्रा जी मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। तब तो अर्जुन एक बगीचे में रुक गए और भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु को जब पता चला कि मेरी बहन तो अर्जुन को चाहती है। और एक बात और बताएं, बार बार सुभद्रा जी रुक्मिणी जी को चिढ़ाती थी। रुक्मिणी जी की ननद है ना, तो बार बार चिढ़ाती थी रुक्मिणी जी को, भाभी आपका विवाह थोड़ी हुआ, आपका विवाह थोड़ी हुआ। फिर भैया तो आपको भगा के लाए थे, भैया तो आपको भगा के लाए थे। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने द्वारकाधीश से कहा, आपकी बहन बड़ी बुरी है। भगवान बोले क्यों? बार बार हमको चिढ़ाती रहती है कि आप हमको भगा के लाए थे, आप हमको भगा के लाए थे। भगवान मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं, बहन है। तब भगवान को जब ये पता चला कि सुभद्रा जी तो अर्जुन को चाहती, तो जिस बगीचे में अर्जुन रुके थे, भगवान द्वारकाधीश अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन जब अब की बार द्वारका आए तो तरंडी का भेष बना करके आए, सन्यासी का भेष बना कर, तरंडी द्वारका मगा। तो कन्हैया मिलने के लिए गए और अर्जुन को सारी बात समझाया। सुनो, हमारी बहन जी जो सुभद्रा है ना, वो तुमको चाहती है, पर हमारे दाऊ दादा जो बड़े भैया हैं ना, वो जबरदस्ती उनका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। इसलिए अब तुम एक अच्छे से ज्योतिषी बनकर के बैठो। तब तो महाराज सारी पट्टी पढ़ाया है द्वारकाधीश, और लौट के आए दाऊ दादा से, बोले दादा हमारे द्वारका के बगीचे में एक सन्यासी महात्मा आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं दादा, त्रिकालदर्शी। तो आप भी तो अपनी बहन जी के विवाह में बराबर सोचते सोचते परेशान रहते हो, एक काम करो ना, वो महात्मा से मिलकर के आओ। बोलो राधे राधे। अच्छा, महात्माओं की थोड़ी सी दो चार बातें फैल जाएं तो हमारा जय जयकार हो जाए। एक बार मथुरा में एक महात्मा आए, तो ब्रजवासियों ने पूछा, महाराज जी आपकी उम्र कितनी है? तो महात्मा बोले, अब बेटा हमारी उम्र कहाँ पूछे। नहीं महाराज, फिर भी कितनी? अब बेटा तुम ही हिसाब लगा लो, समझो हम राम जी की बारात में गए थे। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, राम जी की बारात में गए थे, तब तो बड़े तपस्वी महात्मा है, बड़े भजनानंदी महात्मा है। कोई आके पूछे, बाबा आपकी उम्र कितनी? अब बेटा समझ लो हम राम जी की बारात में गए थे। एक ब्रजवासी चौबे भांग को अंटा खाए के आए और बोले, चौ बाबा तेरी उम्र कहाँ है? महात्मा बोले, अब बेटा तू मेरी उम्र कहाँ पूछे, समझ ले मैं राम जी की बारात में गयो। चौबे जी ने घुमा के एक थप्पड़ मारा, ब्रज में रह के झूठ बोले महात्मा बन के, तो कुछ शर्म ना आवे? महात्मा बोले, चौ राम जी की बारात में मोए तो कहूं ना दिखो, लड्डू तो मैं ही परोसूं बाराती इनको। सोई महात्मा के होश उड़ गए कि ये तो हमसे बड़े वाले। बोलो राधे राधे। भगवान बोले, दाऊ दादा आप भी उन तरंडी महात्मा से मिल आओ ना। तब तो दाऊ दादा मिलने के लिए गए। अब ये पता थोड़ी था दाऊ दादा को कि अर्जुन बैठे। महात्मा बढ़िया
तिलक चंदन त्रिपुंड लगाए भय, लाल वस्त्र पहने भय बैठे। महात्मा समझ करके बलराम जी ने चरणों में प्रणाम किया तो तुरंत अर्जुन ने कहा, खुश रहो बच्चे, आनंद करो, नमो नारायण। आओ आओ, तुम्हारा नाम बलराम है क्या? जो नाम बताया कि बलराम जी तो चौंक गए। अरे सचमुच ये तो त्रिकालदर्शी है। जी महाराज, मेरा नाम बलराम ही है। हाँ हाँ, आजकल अपनी बहन सुभद्रा के बारे में बड़े परेशान रहते हो। अब तो महाराज बलराम जी के होश नहीं रहे, हमारा भी नाम बता रहे, हमारी बहन का भी नाम बता। अरे बलराम, तुम चाहते हो कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो? बलराम जी बोले, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही बताया, पर बेटा ऐसा होगा नहीं। तब महाराज सन्यासी बाबा बोले, बेटा तेरी बहन सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन के साथ में होगा। बलराम जी की खोपड़ी घूम गई, प्रणाम करके चले आए कि वास्तव में महात्मा तो दर्शनीय है भाई। देख करके नाम बता दिया, हम किस परेशानी से परेशान हैं वो भी बता दिया, पर कह रहे हैं कि बहन सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन के साथ में होगा। तो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। भगवान बोले, दाऊ दादा गए थे क्या महात्मा से मिलने के लिए? बलराम जी बोले, हाँ हाँ कन्हैया गए थे। कैसे लगे महात्मा? अरे भैया, वास्तव में त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, बड़े तपस्वी महात्मा। तो भगवान बोले, दाऊ दादा ऐसे तपस्वी महात्मा आजकल कहां दर्शन करने को मिलते? आपका यदि आदेश हो तो महात्मा का भोजन अपने घर में रख ले। बलराम जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल। तब तो भगवान गए और अर्जुन का निमंत्रण कर आए, कल महाराज हमारे घर में ही आपको भोजन है। भोजन करने के लिए दंडी स्वामी बने अर्जुन द्वारकाधीश के भवन में पधारे। भगवान दादा से बोले, दाऊ दादा आपको जो करना है सो करिए, हम महात्मा की व्यवस्था कर ले। सो दाऊ दादा घर से बाहर चले। अब जैसे ही भोजन करने के लिए दंडी स्वामी का भेष रखे हुए अर्जुन बैठे और जो भोजन की थाली सुभद्रा जी ने सामने रखी कि महात्मा का दर्शन किया तो सकल सूरत बिल्कुल अर्जुन जैसी दी। सुभद्रा जी को लगा के देखने में तो अर्जुन जैसे लग रहे, पर हो सकता है कोई महात्मा हो। तो भगवान भोजन की थाली पर बैठाल करके सुभद्रा जी से बोले, बहना महात्मा के भोजन का ध्यान रखना, मुझे कोई आवश्यक काम है, मैं अभियान करके आता हूं। और भगवान भी 9-2-11 हो। अब सुभद्रा जी भोजन परोस जाएं और अर्जुन की तरफ भी देख जाएं। अब तो पक्का विश्वास हो गया, होना हो ये तो अर्जुन ही। तो रसोई घर से धीरे से आवाज लगाई, अरे अर्जुन। जो अर्जुन नाम लिया सुभद्रा जी ने कि अर्जुन तो चौंक गए, क्योंकि वो तो महात्मा बने बैठे, मेरा नाम लेने वाला कौन है? जो अर्जुन चौंके कि सुभद्रा जी समझ गए। पास में आके बोली, महाराज अब इस रूप को छोड़ो, मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूं। सवेरे में भवानी का पूजन करने के लिए आऊंगी मंदिर में, वहीं से मेरा पाणी ग्रहण करके ले चलिए। बात पक्की हो गई। महात्मा अपने बगीचे में चले गए। न द्वारकाधीश को कुछ पता, न बलराम जी को कुछ पता, और न द्वारकाधीश को पता कि यहाँ बहन जी की बाबा जी से क्या बात। सवेरा हुआ और सुभद्रा जी भवानी का पूजन करने के लिए गईं। अर्जुन आए और दंडी स्वामी के भेष में सुभद्रा जी का पाण ग्रहण किए और अपने रथ में बैठाल करके 9-2-11 हो।
बलराम जी को जब पता चला कि हमारी बहन का हरण करके वो दंडी भेषधारी महात्मा ले गया, तब तो कुपित हो गए दाऊ दादा। कन्हैया, उस महात्मा को मैं छोड़ने वाला नहीं। हल मूसल उठाया महाराज, दौड़ने वाले थे। तो भगवान बोले दाऊ दादा एक बात बताओ, अपन को अपनी बहन का विवाह तो करना ही था, और कृष्ण बलराम के नाम को भला कौन नहीं जानता, और कृष्ण बलराम के नाम को सुनने के बाद भी उसकी बहन का हरण करने की हिम्मत रखने वाला होगा तो कोई पराक्रमी पौरुषी, कोई योद्धा, और विवाह तो करना ही था, तो इससे अच्छा और क्या है, इन्हीं के साथ में कर देते। बलराम जी बोले कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इस समय, ऐसी बातें कर रहे हो। भगवान बोले नाना दादा आपको युद्ध करने के लिए चलना है तो चलो हम भी आपके साथ चलते। दाऊ दादा के साथ में कन्हैया भाग लिए। उधर महाराज अर्जुन रथ को चलाते हुए सुभद्रा जी को बैठा ले घोड़े हाँकते चले जा रहे। अब तो बलराम जी ने इधर से पीछे से युद्ध करना प्रारंभ किया, तो अर्जुन के अंदर एक विशिष्ट कौशल है कि एक ही हाथ से तरकस से तीर निकालते हैं, बाण पर चढ़ाते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं, और एक ही हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा के चला भी देते हैं। ये कौशल केवल अर्जुन में है, इसलिए अर्जुन का नाम है सब्ब साचिन। अब तो अर्जुन एक हाथ से घोड़े भी चलाते चले जा रहे हैं, एक हाथ से तीर निकालते हैं, बाण पर धनुष पर चढ़ाते हैं और चला भी देते हैं। सुभद्रा जी बोली महाराज आप युद्ध भी कर रहे हो और घोड़े भी हाँक रहे हो, एक काम करो ना, आप तो युद्ध करो, हमारे भैये ने हमको घोड़ा चलाना खूब अच्छी तरह से सिखाया, घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में दो। सो सुभद्रा जी ने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली। घोड़े तो हाँकने लगी सुभद्रा जी, और अर्जुन टक टक करके बाण मारने लगे। बलराम जी युद्ध करते करते आगे आगे थे, कन्हैया पीछे थे। भगवान बोले दाऊ दादा एक बात बताओ, आप क्या कह रहे थे कि वो महात्मा हमारी बहन जी को भगा करके ले गया? बलराम जी बोले और क्या, पर देखो तो आगे सही, घोड़े कौन हाँक रहा है? जो बलराम जी ने देखा कि घोड़े तो सुभद्रा जी हाँक रही। भगवान बोले घोड़े तो अपनी बहन जी ही चला रही, तो झूठ काहे को बोल रहे थे दाऊ दादा कि हमारी बहन जी को महात्मा भगा के ले गया? अरे महात्मा को बहन जी भगा के ले जा रही। बोलो राधे राधे। बलराम जी बोले कन्हैया तू चुप कर, बाद में बात करें। थोड़े और युद्ध करते हुए आगे बढ़े आगे बढ़े। तो भगवान बोले दाऊ दादा एक मिनट सुनो सुनो, मुझे तो दूर से देखने में ऐसे लग रहा है कि ये महात्मा कहीं अर्जुन तो नहीं है। जो अर्जुन का नाम लिया कन्हैया ने, सोई बलराम जी सब कुछ समझ गए। पूरे कन्हैया यदि ये अर्जुन है तो या मैं नेको संदेह ना है कि सब करो धरो तेरो ही है। पूरे लाला तुम पहले ही अपनी बहन जी को विवाह अर्जुन के साथ में करनो तो मुझको बता दे, तो इतने पापड़ काय को मिलते रहो। तब तो बलराम जी की गुस्सा शांत हुई और भगवान ने इशारा किया स्वामी जी रथ को रोक दो, लौट के आ जाओ। दाऊ दादा मान गए। फिर क्या था, अर्जुन ने तुरंत अपने रथ को लौटाया, और लौटा करके जैसे ही बलराम जी के पास में आए कि बलराम जी बोले आइए स्वामी जी महाराज, नमो नारायण आए। अर्जुन तो शर्म के मारे सिर झुका लिए, हाथ जोड़ करके दाऊ दादा के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले दाऊ दादा मैं क्या करूं, मैं तो कन्हैया का कीड़ा मृग हूं। जैसे ये मेरी रस्सी को खींचते हैं मुझे कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। और फिर क्या था, भगवान और बलराम जी ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे हुआ था तुम्हारी दादा दादी का विवाह। बोलो राधे राधे।